Assalamualaikum dear students. I am Muhammad Irfan and you are watching my YouTube channel Acquire English with Irfan. Today I selected another topic for you. The topic is here are some words which are commonly mispronounced words. ये ऐसे words हैं जिनकी pronunciation जो है वो अक्सर जो है वो गलत बोली जाती है और टीचर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। खास तौर पर ये स्टार्ट वाले जो हैं ये दो तीन जो हैं इनका ताल्लुक है बायो से, यानी जो बायो के टीचर हैं वो इनको कैसे पढ़ाते हैं। लेट्स सी। अब देखिए पहला वर्ड जो है DEBRIS, इसको डेब्रिस पढ़ाया जाता है। जब टीचर्स डेब्रिस पढ़ाएंगे डेफिनेटली स्टूडेंट उनको फॉलो करेंगे, वो डेब्रिस ही पढ़ेंगे इसे। अब इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डेबरी। एस तो टोटली साइलेंट है, यानी डेबरी भी नहीं है, डे जैसे डे नाइट दिन वाला। डेबरी 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 किसको कहते हैं? रिमेन्स, वेस्ट मटेरियल, यानी कोई मलबा वगैरह कह लें। अगर कोई बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स कर जाती है अर्थक्वेक या किसी वजह से, तो उसका जो मलबा वगैरह यानी जो बाकियात बच जाती हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वगैरह, रिमेन्स। अब दूसरा जो है इसको अस्थमा पढ़ाया जाता है, अक्सर इसको अस्थमा ही, लेकिन ये टोटली गलत है, ठीक है। इसमें टी एच जो है वो साउंड नहीं है, ये है अस्मा, 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 जैसे अस्मा नाम होता है, अस्मा। ये डिजीज़ है लंग्स की, एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें लंग्स वगैरह जो हैं वो हमारा जो सारा वो है चेस्ट का जो है वो सिस्टम सारा डैमेज होता है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट ये जो है FUNGI, अब इसको फंजाई पढ़ाया जाता है। टीचर्स जो हैं इसको तकरीबन सारे बायो के फंजाई पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसका सिंगुलर जो है वो है फंगस, फंगस, और ये उसका प्लूरल है, इसको पढ़ना है फंगी। फंजाई भी नहीं पढ़ना, फंगाई भी नहीं पढ़ना, फंजी, फंजी। ये मशरूम वगैरह यानी एक फूड भी है, या ये जो ईस्ट वगैरह है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। तो ये मशरूम या ईस्ट वगैरह जो है उसको कहते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, ये तो बायो के हो गए। ये जनरल से वर्ड ISLE, इसको आइसल या आइजल पता नहीं क्या कुछ पढ़ाते हैं टीचर। तो ये करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है आयल, जैसे कुकिंग आयल, आयल, आयल। ये आइलैंड को कहते हैं, ठीक है, आइलैंड जजीरा जो होता है। और ये है AISLE, ये बड़ा आप लोगों को न्यू लगेगा वर्ड। जो ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन, बाय एयर, या अच्छी कंपनी की ये जो AC बसेस वगैरह डाइवो या इस तरह, उन्होंने शायद कभी टिकट पर या कहीं लिखा हुआ पढ़ा हो, ठीक है। AISLE, ये भी आयल है, ठीक है, आयल। अब ये मीनिंग क्या है? पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स। जब हम बस, एरोप्लेन या ट्रेन में जाते हैं बैठने के लिए, तो सीट्स के दरमियान जो पैसेज होता है, रास्ता, ठीक है, उसको कहते हैं आयल। और अगर आपने कभी किसी ने गौर किया हो या नहीं किया तो आप इन फ्यूचर करके देखना कि पैसेंजर जो टिकट हम खरीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, या जो सीट के ऊपर जगह होती है जहाँ पर सीट नंबर लिखा होता है 1 2 7 8, तो वहाँ पर एक सीट के नंबर के साथ लिखा होगा विंडो, यानी जो विंडो वाली साइड की है, शीशे वाली साइड पे, और जो पैसेज वाली जो अंदर वाली दूसरी सीट होती है उस पे लिखा होता है आइल, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि विंडो वाली सीट और दूसरी जो उसके साथ सीट होती है पैसेज वाली, रास्ते वाली तरफ, जहाँ से कंडक्टर वगैरह और पैसेंजर्स गुजरते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं आइल। यानी एक ये रास्ता होता है सीट्स वगैरह की जो रोज हैं उसके दरमियान में से गुजरने के लिए। नेक्स्ट BALLET, ये इंग्लिश के रिलेटेड है ज़्यादा, ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पेयर ऑफ वर्ड भी हैं। इसको टीचर बैलेट पढ़ाते हैं। बैलेट होता है BALLOT, जैसे बैलेट पेपर वोट वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बाले, 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 टी साइलेंट है। ये एक म्यूजिकल टर्म है, डांस वगैरह को कहते हैं, ठीक है, डांस। CORPS, ये भी बहुत ज़्यादा मिसप्रोनाउंस किया जाता है, CORPS। अब ये जो है ये ब्रिटिश में है को, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश जो है उसमें आर वगैरह जो है, आर जो है वो स्किप कर दिया जाता है, प्रोनाउंसिएशन में आर नहीं बोला जाता। बहरहाल इसको अगर कॉ पढ़ना डिफिकल्ट लग रहा है तो कोर पढ़ लें।
और ये होता है अ मिलिट्री यूनिट, अ मिलिट्री डिवीजन, फौजी दस्ता, फौज का जो दस्ता है उसको कहते हैं कोर। तो ये तो थे कुछ मिस प्रोनाउंस वर्ड्स, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। यानी आम लोग जो समझते हैं वो कहते हैं वर्ड्स वगैरह जो है उसका यूसेज आ जाए और उनके मीनिंग वगैरह का पता चल जाए, इट्स इनफ। तो ये नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है स्पेशली इफ़ यू समवन वांट्स टू बिकम अ टीचर, अगर कोई इंसिडेंटली बन जाता है अनविलिंगली टीचर, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए इस तरह के बेसिक वर्ड्स का। होप यू आर एंजॉयिंग विद मी। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।